देखो, वैसे आपने अक्सर मेरे को बोलते हुए सुना होगा। मैं आपको बताऊं कि आज मैं पहली बार नर्वस हुआ हूं। अभी मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं। इस विद्यालय के बारे में मैं इतना बोल सकता हूं कि पूरे दिन बोलता रहूं। इस विद्यालय ने मुझे इतना स्नेह और प्रेम दिया है कि पूछो मत। 10 साल पहले आया मैंने यहां, इस विद्यालय में 10 साल बिताए, एक दशक। और 10 साल एक छोटी अवधि नहीं होती है। जब मैं यहां आया था, अब तो वो बच्चे पढ़ के निकल गए, जब मैं यहां आया था तो मैं सिर्फ 25 साल का एक लड़का था, एक छोटा सा लड़का। बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, कैसे हम बच्चों को टैकल करें, क्योंकि उस वक्त मेरी एज और 12वीं के बच्चों में कोई विशेष फर्क नहीं था, कोई 2-3 साल 5 साल का फर्क था। लेकिन उन बच्चों को टैकल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा सख्त भी बनना पड़ा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनना पड़ा। कुछ बच्चों को हमेशा से लगता है कि गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कठोर अनुशासन रखते हैं, लेकिन वो उस वक्त मेरे लिए जरूरी था और उसके बाद ये आदत पड़ गई। इसलिए इतना सख्त भी नहीं हूं मैं, हालांकि कह सकते हो सर कद्दा सख्त, और बार तो हाथ तुड़वाए हुए थे। और सही बताऊं तो एक वाक्य में मैंने 10 साल इस विद्यालय में क्या किया है, मैंने 10 साल इस विद्यालय में अपने जीवन को जिया है। इस विद्यालय में 10 साल अपने जीवन को जिया है। आपको काम की बात बताता हूं कि आगे हो सकता है आप भी टीचर बनेंगे और बनना ही है। आप कहेंगे सर जीवन को कैसे जिया है, तो सुनिए, एक टीचर का काम सिर्फ कक्षा में पढ़ाना ही नहीं होता है कि कक्षा में गए, आपका जो टॉपिक है उसको पढ़ा दिया, बच्चों ने सुन लिया, बाहर आ गए और स्टाफ रूम में आके बैठ गए चुपचाप। जब नेक्स्ट पीरियड लगा आप गए, पढ़ाया, वापस आकर बैठ गए। ऐसा नहीं होता है। एक टीचर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मैंने कैसे जिया है, आपने देखा हो पिछले 10 साल से यहाँ कोई भी प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम, कोई एनुअल फंक्शन, 26 जनवरी, मैंने मंच संचालन अकेले ने किया। मुकेश जी आए, मैंने मुकेश जी से रिक्वेस्ट की कि हम दोनों मिलकर करते हैं, और जब से हमने दोनों ने मिलकर किया तो प्रोग्राम और भी शानदार रहा। तो एंकरिंग मैंने की है यहां जब कोरोना आया था, तो शायद आप लोगों को पता नहीं है, जब कोरोना में बच्चे विद्यालय में नहीं आते थे तो मैंने जी भर के यहां क्रिकेट खेली है। स्कूल में क्रिकेट अजीब लगता है, लेकिन तब क्या करते, बच्चे थे नहीं। और क्रिकेट में इतना शानदार हमारा ग्रुप है, जिसमें अशोक जी पता नहीं आज कहां है। हम दोनों को तो आप चाहे पूरे दिन दोनों को क्रिकेट खिलवा लो। और ये जो मित्रता होती है, ये रुचि से मित्रता होती है। वैसे तो सारे ही मेरे क्लोज फ्रेंड है, सारे ही, मुकेश जी, मनोज जी, कमलेश जी, जो भी मुझे दिख रहे हैं, बीरबल जी, महेंद्र जी, और जो कुछ यहां मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल रहे क्योंकि उनके साथ में लंबे टाइम तक रहा, इसलिए वो जुड़ाव ज्यादा हो गया। तो क्रिकेट खेली है, यहां अनुशासन भी रखा है पूरी तरह से, क्योंकि हम इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं। अनुशासन रखने का जो कर्तव्य है वो भी टीचर का होता है। कई बार कुछ सख्ताई भी बरती कि बाहर नहीं जाना है, ये वो, बच्चों को बुरा भी लगा होगा, यूनिफॉर्म के लिए भी आपको टोका है। मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि बच्चे अनुशासित रहे, संस्कारवान बने। और पढ़ाने की अलग बात है, पढ़ाना तो सीधी भर्ती पास करके आया, तो पढ़ाने की तो बात ही अलग है। लेकिन हाँ, मैंने आपको पूरे मन से पढ़ाया है। कभी आप किसी से पूछ लेना कि मैं यहां विद्यालय में हूं और मैं क्लास में नहीं गया, पढ़ाने की तो बात ही दूसरी है। तो मैंने यहां इस विद्यालय में अपने जीवन को भरपूर जिया है। छोटे बच्चों के शब्द आज भी मुझे याद है, जब सांस्कृतिक प्रोग्राम में नाम लिखाने आते तो बच्चों का झुंड आता, सर जी मारो नाम लिखो, सर जी मारो नाम लिखो। तो वो शब्द मतलब इतने प्रिय लगते कि क्या बताऊं। और आप लोगों ने जो प्रेम स्नेह बनाया पूरे स्टाफ ने, स्टाफ के लिए मैं इतना कहूंगा कि इस रूपगढ़ जैसा स्टाफ, ध्यान से सुने, कहीं नहीं है। ये मेरी मम्मी कहती है, ये मेरे पापा कहते हैं, वो कहते, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा मैं, वो कहते हैं, वो पर्सनली जानते हैं कि ऐसे बच्चे और ऐसा स्टाफ कहीं नहीं है। हालांकि बच्चों के लिए तो मैंने उनको 11वीं के 2-5 के नाम बता दिए कि पापा हमारे स्कूल में थे, आओ थान में मिला शो 5 साल थे हमारी आर्ट्स क्लास में। लेकिन स्टाफ ऐसा कहीं नहीं है। भाइयों की तरह रहते हैं हम लोग, भाइयों की तरह, मतलब जैसे मेरा छोटा भाई है ना, वैसे ही जितने दिख रहे हैं वैसे रहते हैं। स्टाफ में जब स्टाफ रूम में होते हैं तो हंसी मजाक करना, बातें करना, ये शुरू से चलता आया। तो मैं पूरे स्टाफ का तहे दिल से आभारी हूं कि आपने मेरे को अपना भाई समझा। तो एक बार तो पूरे स्टाफ के लिए तालियां बजाएं।